दक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे नांदेड़ महानगर पालिका के वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे AIMIM की मजबूती और भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नांदेड़ वागड़ा शहर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 15 के आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन खान अकबर खान पठान ने मतदान से ठीक 4 दिन पहले AIMIM में प्रवेश किया। इस मौके पर उन्होंने प्रभाग क्रमांक 15 के MIM के सभी उम्मीदवारों को खुला समर्थन देने का ऐलान किया और कहा कि मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि मजलिस के सभी उम्मीदवार जीत कर आएँ। यह पक्ष प्रवेश हैदराबाद के MLA कौसर मोहिउद्दीन, नांदेड़ के नेता सैयद मोइन, फिरोज लाला और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ। इस अवसर पर सभी नेताओं ने अकबर खान पठान को मुबारकबाद दी और पार्टी में उनका स्वागत किया। अकबर खान पठान के मजलिस में शामिल होने से प्रभाग क्रमांक 15 में चुनावी समीकरण बदलने की उम्मीद जताई जा रही है और AIMIM को मजबूती मिलने की संभावना और भी बढ़ गई है। नांदेड़ से अब्दुल रज़ाक की खास रिपोर्ट। आज महापालिका 25 और 26 के इलेक्शन 15 प्रभाग को से यास्मीन अकबर खान, सना आला अब्दुल अयूब पठान की लड़की, इनको मैं जाहिर पार्टिंबा देते हुए MIM पार्टी में प्रवेश कर रहा हूं। आज प्रवेश करने की वजह यह है कि जुने शहर, पुराना शहर एरिया के अंदर आज जो हवा चढ़ी, नौजवानों के अंदर जो जोश और खरोश देखा जा रहा है और मेरे एक फैसले के तरफ से अगर MIM का उम्मीदवार गिर जाते हैं तो मेरे को जिंदगी भर का इसका अफसोस रहेगा। पर मेरे उम्मीदवारी का पार्टिंबा देने की वजह से इंशाअल्लाह नौजवानों में जो जोश और खरोश है और बढ़ेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह ओल्ड एरिया के अंदर MIM पूरी की पूरी सीटें जीतेंगी इंशाअल्लाह। क्या वजूहत है जो आप अचानक MIM में प्रवेश करें? मैंने जब प्रचार के लिए जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे थे अकबर भाई तुम्हारा BJP टिकट नहीं दी, तुम्हारा NCP टिकट नहीं दी, तुमको कोई पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो इसलिए तुम कम से कम MIM में तो जाना था जो अपने कौम और मिल्लत की पार्टी है, जहाँ पे अपने जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे जिसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो पार्टी के अंदर गए और काम कर रहे हैं, तो हर जगह जा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ MIM की बात, होटल के अंदर MIM की बात, क्योंकि लोग बोले हम ये दस्ती भी अगर पहने फला पार्टी की, ये पार्टी की, उस तो उन्होंने बोले कि भाई ये हम दस्ती सिर्फ नॉमिनल है और इनसे हम सिर्फ और सिर्फ हमको घुमा रहे हैं। पर हमारे कौम और मिल्लत का काम, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो या कुछ भी हो, इसके ऊपर आवाज उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ MIM और है कि नहीं असद अवैसी जो पार्लियामेंट के अंदर कौम के जो मोबिलाइजिंग हो या कौम के कोई भी मुद्दे हो या अपने जो भी कौम के अंदर जो भी हालात आ रहे, NRC हो, उसके ऊपर ताकत से काम करने का काम जो असद अवैसी साहब कर रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सब कुछ पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है, कौम के अंदर आवाज कौन उठा रहा है। राहुल गांधी की आवाज के अंदर उतना दम दे रहा, राहुल गांधी की आवाज एक लिमिटेड आवाज हो गई वाली है, जैसा कि एक गली के एरिया तक रहे वाली है। पर असद अवैसी साहब की जो आवाज है वो आवाज भारत देश के लेके तो भारत देश के बाहर तक भी जाने वाली एक आवाज हो गई वाली है। इसका अपने को जब पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया था तो उस शिष्टमंडल के अंदर सबसे अच्छा अगर किसी ने अगर बोला और अपोजिशन को समझाया तो असद अवैसी साहब ने समझाए थे। जिस देश के अंदर असद अवैसी साहब जैसा नेता होगा और उस कौम को नेता होगा, तो इसलिए आज जो अपोजिशन पार्टी जो है जो आरोप करती है कि MIM इसकी टीम है, उसकी टीम है, पर इनके पास, कांग्रेस के पास और NCP के पास वैसे नेता नहीं रहे जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के मुद्दों को पार्लियामेंट तक या जो है तो ऑफिसर लोगों का ले जाके बात नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज है जो है असद अवैसी साहब की। महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब है, नांदेड़ जिला मराठवाड़ा तो लेके बात करें सैयद मोइन साहब है, फिरोज लाला साहब है, यहाँ पे जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इन्हों कौम का और मिल्लत का, जिस तरीके से कईयों मुद्दे के ऊपर अपोजिशन को नांदेड़ के अंदर सैयद मोइन साहब ने जिस तरीके से काम कराया, समाज के अंदर कई समाज के बच्चों को जिसके अंदर बेरोजगार थे उन बेरोजगार बच्चों को सुधारा, समाज के कईयों जुल्म होता
तो हर जुल्म के ऊपर पहले आवाज उठाने वाले सैयद मोइन साहब और है कि नहीं फिरोज लाला साहब है, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा पुलिस अधिकारियों से झगड़े करते हुए, कलेक्टर साहब हो या कोई भी हो, नांदेड़ के अंदर एक अपनेपन की लीडरशिप को मैंने अपनाने के वास्ते मैंने है कि नहीं बीजेपी और सभी पार्टियां पक्ष का है कि नहीं मेरा वो करते हुए आज मैं एमआईएम के अंदर प्रवेश करा और एमआईएम के अंदर इंशाअल्लाह जो है 15 नंबर के अंदर 4 के 4 सीटा को ताकत से निकालने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।